इंजीनियरिंग डूड्स। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग कुछ एडवांस टॉपिक्स ऐड करेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो इस सेशन में मैंने चूज किया है जो अपना फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, दैट विल बी कि सेंसिटिव जो डेटा होता है वो एप्लीकेशन लेवल पे आप किस तरह से स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो उसका जो सबसे बेस्ट तरीका होता है दैट इज़ कि प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर वो डेटा सेव होना चाहिए। ठीक है, तो इसी का हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे और किस तरह से प्रॉपर्टी फाइल में डेटा स्टोर किया जाता है, किस तरह से उसको एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो वो सारा हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो किस किस तरह का सेंसिटिव डेटा हो सकता है दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड इन द एप्लीकेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप लोकेशन या गूगल मैप इंटीग्रेट करते हो एप्लीकेशन के अंदर तो आपको एक एपीआई की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो एपीआई की अगर आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, हार्ड कोडेड वैल्यू रख दोगे, तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो वो सिक्योर नहीं होगा। ठीक है, तो गूगल मैप को की एपीआई की है वो हम लोग प्रॉपर्टी फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एनालिटिक्स इंटीग्रेट करते हो तो वहाँ पे भी एपीआई आईडी आपको डालनी होती है। ठीक है, वो भी एक सेंसिटिव होती है, वो भी किसी के लिए अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, तो उसको भी आप एक प्रॉपर्टी फाइल में डाल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ऑथेंटिकेशन इंटीग्रेट करते हो, चाहे गूगल ऑथेंटिकेशन हो या किसी और तरह का ऑथेंटिकेशन हो, तो उसके अंदर आपको क्लाइंट सीक्रेट और क्लाइंट आईडी मिलती है। ठीक है, वो भी आपको हार्ड कोडेड यूज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर एक्सेसिबल हो सकता है। ठीक है, और उसका गलत यूज़ हो सकता है। तो इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग प्रॉपर्टी फाइल में डाल के सिक्योर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी फाइल में हम लोग इसको किस तरह से ऐड करते हैं और ये किस तरह से सिक्योर होती है, मतलब क्यों ये रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर एक्सेसिबल नहीं होती है। ठीक है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हम प्रोसेस देखते हैं कि प्रॉपर्टी फाइल क्या होती है, किस तरह से इसमें डेटा ऐड किया जाता है, किस तरह से उसको रीड किया जाता है। तो सबसे पहले जो स्टेप होगा वो होगा कि प्रॉपर्टी फाइल क्रिएट कैसे की जाती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी होता है एक लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल होती है, एक ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल होती है। ठीक है, तो हम लोग भी अपनी एक कस्टम प्रॉपर्टी फाइल बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ सेंसिटिव कीज सेव करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ कीज डॉट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसका एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज होने वाला है। ठीक है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी फाइल बन जाएगी। अब दूसरा स्टेप है कि प्रॉपर्टी फाइल के अंदर डेटा किस तरह से ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको की वैल्यू के पेयर में डेटा ऐड किया करना होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डेटा ऐड कर लेता हूँ एपीआई की नाम से, तो ये मेरी की हो गई। ठीक है, और इसके अंदर अगर मुझे स्ट्रिंग वैल्यू डालनी है तो मैं डबल कोड के अंदर डाल दूँगा यहाँ पे ABC। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको नेक्स्ट एंट्री डालनी है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैप्स एपीआई की अगर मैं रख लेता हूँ, मैप्स एपीआई की। ठीक है, और इसकी कुछ वैल्यू हो सकती है जो आप डबल कोड में भी रख सकते हो और डायरेक्ट भी रख सकते हो ऐसे। ओके, और इसी तरह से इंटीजर वैल्यू भी रख सकते हो या डिफरेंट टाइप की आप वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हो। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर आप की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि प्रॉपर्टी फाइल क्या होती है और प्रॉपर्टी फाइल में डेटा किस तरह से ऐड किया जाता है। अब दूसरा स्टेप है कि इस प्रॉपर्टी फाइल से डेटा रीड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो रीड करने के लिए अब इस डायरेक्टली हम लोग प्रॉपर्टीज फाइल को किसी कोड में एक्सेस नहीं करने वाले। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब बिल्ड अपनी जनरेट होती है या एपीके जनरेट होती है तो हमारा ग्रेडल फाइल रन होती है। राइट, ग्रेडल के अंदर जितने भी टास्क होते हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी ग्रेडल फाइल के अंदर इसी प्रॉपर्टी को रीड करेंगे, जिससे बेनिफिट क्या होगा कि अपन ने जब बिल्ड जनरेट करनी होगी उसी टाइम अपनी प्रॉपर्टी फाइल यूज़ होगी, उसके बाद इसका यूज़ ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग इसको कोड में रखेंगे ही नहीं। ठीक है, बिल्ड जनरेट कर दी तो प्रॉपर्टी फाइल का जो डेटा है वो रीड होके चला गया, उसके बाद ये कहीं पे एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, उस वेरिएबल के अंदर ही एक्सेसिबल होगा जिसके अंदर हमने रीड किया। ठीक है, तो इसलिए इसको रीड किया जाता है अपने ग्रेडल फाइल के अंदर। और अगर आपकी जो बिल्ड है वो पाइपलाइन के थ्रू जनरेट हो रही है तब भी पाइपलाइन क्या करती है, ग्रेडल टास्क को ही रन करती है, तब भी आपको ग्रेडल फाइल ही रीड करनी होती है। ठीक है, इसलिए
प्रॉपर्टी फाइल को जनरली रीड किया जाता है ग्रेडल फाइल के अंदर, तो हम लोग ग्रेडल फाइल के अंदर रीड करते हैं इसको। तो मैं अपने डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले तो प्रॉपर्टीज़ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़, और मैं यहाँ पे अप्लाई यूज़ कर लेता हूँ, ये कोटलिन का फीचर है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ क्लास का एक मेथड होता है लोड, ठीक है, लोड, क्योंकि ये फाइल को लोड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब फाइल को लोड करने के लिए आप देते हो फाइल इनपुट स्ट्रीम, इसके थ्रू करते हो, और यहाँ पे पाथ देना होता है आपको, ठीक है। तो अभी हमें पाथ निकालना पड़ेगा अपनी कीज डॉट प्रॉपर्टीज़ का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसमें फाइल पाथ निकाल लेता हूँ, फाइल पाथ। और ये कैसे हो जाएगा, पहले फाइल बनानी पड़ेगी, फाइल, और इसके अंदर मैं फाइल का पाथ दे देता हूँ, क्योंकि अगर आप ऐप के अंदर हमने बनाया तो वो डायरेक्ट एक्सेसिबल हो जाएगी यहाँ पे। तो मैं ओनली इसका पाथ रख देता हूँ यहाँ पे, कीज डॉट प्रॉपर्टीज़। अदरवाइज तो आपको पूरा पाथ देना होता है, अदरवाइज हम लोगों ने ऐप के अंदर रखा है ना, तो डायरेक्ट ऐप तक का इसके अंदर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट पाथ होता है, और हम लोग जस्ट उसका नाम रख देंगे की डॉट प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये फाइल हो गई, और फाइल का हम पाथ निकाल लेते हैं। तो फाइल पाथ, ठीक है, ये मेरी फाइल हो गई और उसका पाथ निकाल लिया, और इस पाथ को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, फाइल पाथ, ठीक है। तो ये फाइल पाथ देंगे तो ये फाइल लोड हो जाएगी, ये जो प्रॉपर्टी फाइल है वो इसके अंदर लोड हो जाएगी। अब लोड होने के बाद आप इसका डेटा है वो रीड कर सकते हो, ठीक है। अब डेटा रीड करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक प्रॉपर्टीज़ क्लास का ही कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे गेट प्रॉपर्टीज़ नाम से, ठीक है। तो मुझे जैसे अगर पहले वाला वेरिएबल रीड करना है ये एपीआई की, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा और उसका नाम रख देता हूँ एपीआई की, और इसके अंदर उसी एपीआई की का डेटा रीड करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे गेट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये गेट प्रॉपर्टी एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ फाइल का ही फंक्शन होता है, ठीक है। अप्लाई हमने यूज़ किया तो दिस डॉट समथिंग करके आ गया ये ऐसे, ठीक है। अप्लाई में बाय डिफ़ॉल्ट दिस होता है, इसलिए हमें दिस लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं की उसका नाम रख दूंगा एपीआई की, यही है यहाँ पे की, एपीआई की जो हमने यूज़ कर ली यहाँ पे, ठीक है। तो अप्लाई के अंदर आप दिस को यूज़ ना भी करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है यहाँ पे, ठीक है। ये एपीआई की मेरी पास यहाँ पे आ गई। अब ये तो मैंने ग्रेडल के अंदर रीड कर लिए डेटा। अब लेकिन मुझे अगर कहीं पे यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे मेन एक्टिविटी के अंदर यूज़ करना है, तो मैं इस एपीआई की को वहाँ पे रीड कैसे करूँगा। तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, मतलब दो पैटर्न होते हैं जनरली, कि या तो इस ग्रेडल फाइल से डेटा आपको किसी कोड में पहुंचाना हो, जैसे कोई एक्टिविटी क्लास, फ्रेगमेंट, या कोई भी आपकी क्लास हो वहाँ पे इसको पहुंचाना हो, ठीक है। और दूसरा यूज़ केस हो सकता है कि ये एपीआई की या कोई भी डेटा है वो आपको मैनिफेस्ट फाइल में पहुंचाना हो, ठीक है। तो ये दो तरीके से आपको डेटा इधर से उधर भेजना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें कोड में डेटा भेजना हो ग्रेडल से तो हम किस तरह से भेज सकते हैं। तो उसके लिए होता है अपने पास एक बिल्ड कॉन्फ़िग फील्ड, ठीक है। इसके अंदर आप जब डालोगे तो ये डायनेमिक टाइम पे एक फील्ड को जनरेट करेगा, जो एपीआई की है उसको जनरेट करेगा, और वो आप एपीआई मेन एक्टिविटी के अंदर यूज़ कर सकते हो। और वो जब बिल्ड आपकी रीबिल्ड होगी उसी टाइम जनरेट करता है ये, अदरवाइज अवेलेबल नहीं रहता ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पे सिंक कर लेता हूँ इसको। अच्छा, सिंक तो फिर से भी करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले बिल्ड कॉन्फ़िग बना लेता हूँ, बिल्ड कॉन्फ़िग। और एपीआई की मुझे स्ट्रिंग में चाहिए, तो मैं यहाँ सबसे पहले टाइप डालूंगा, टाइप होगा मेरा स्ट्रिंग। और उस वेरिएबल का नाम आपको क्या रखना है, जैसे मैं रख लेता हूँ एपीआई की, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो हमने यहाँ पे क्या रखा था, स्ट्रिंग में रखा था इसको, तो हम लोग इसको रीड कर लेंगे। तो रीड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉलर ऑफ, ठीक है। तो मैंने बिल्ड कॉन्फ़िग वेरिएबल बना दिया। अब मैं इसको सिंक कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट सिंक हो गया है। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी मेन एक्टिविटी में जाता हूँ और इसको लॉग में प्रिंट कराता हूँ, ठीक है।
तो log डॉट डी API की नाम रख देता हूँ मैं इसका, API की, और यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्ड कॉन्फ़िग। ठीक है, तो ये बिल्ड कॉन्फ़िग जब जनरेट होता है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, आपकी बिल्ड को रीबिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो रीबिल्ड करेगा तो ये बिल्ड कॉन्फ़िग जनरेट होगा और इसके अंदर एक वेरिएबल आ जाएगा जो हमने यहाँ पे नाम दिया है। ठीक है, API की नाम से। बिल्ड अपनी जनरेट हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ लॉग, और यहाँ पे बिल्ड कॉन्फ़िग डॉट, आप देख रहे हो API की जनरेट हो गई है यहाँ पे। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ ऐसे और इसको आप ओपन करके देखो, इसके अंदर अपनी ABC वैल्यू भी आ गई है जो हमने प्रॉपर्टी फाइल के अंदर रखी थी, ABC। ठीक है, और ये फाइल जब ये बिल्ड कॉन्फ़िग है ना, जब आप बिल्ड को जनरेट करते हो या रीबिल्ड करते हो तभी आपका ये बिल्ड कॉन्फ़िग है वो जनरेट होता है, डायनेमिक टाइम पे जनरेट होता है। हमेशा यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा ये, जब आप बिल्ड जनरेट करते हो उसी टाइम अवेलेबल रहता है ये। ठीक है, तो और उसके अंदर ये जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाती है। अब आप इसको ईजिली यहाँ पे रीड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो अपनी ABC की, ये API की वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन रन हो गई है और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लॉग में देखते हैं कि अपना डेटा आया कि नहीं आया। API की आप देख सकते हो कि अपना ABC वैल्यू रीड हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से तो आप ग्रेडल फाइल के अंदर जो प्रॉपर्टी से डेटा रीड किया है उसको आपने एक कोड लेवल पे पहुंचा दिया। अब बिल्ड कॉन्फ़िग का यूज़ करके आप कहीं भी कोड में किसी भी एक्टिविटी फ्रेगमेंट कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। और अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल मैप यूज़ कर रहा होता, जैसे मैंने यह प्रॉपर्टी यूज़ की है गूगल मैप्स API की। ठीक है, तो मैप्स API की तो हम लोग कोड में कहीं यूज़ नहीं करते। ठीक है, उसको यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, मैनिफेस्ट के अंदर। ठीक है, तो अगर हमें इस API की को, या फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरा वेरिएबल यहाँ पे बनाऊं, उसका नाम रख देता हूँ मैं मैप्स API की, मैप्स API की। ठीक है, और इसका नाम ये की है सेम, ये दूसरा वेरिएबल है। ठीक है, अब इसको मुझे पहुंचाना है मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, तो सबसे पहले तो मैं इसको सिंक कर देता हूँ। उसके बाद मैनिफेस्ट में पहुंचाने के लिए आपको यूज़ करना होता है मैनिफेस्ट प्लेस होल्डर्स। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना होता है, वो सेम जिस की से आप उसको पहुंचाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं सेम की रख लेता हूँ यहाँ पे, और इज इक्वल में अपना इसकी वैल्यू हो जाएगी मैप्स API की। मैप्स API की। ठीक है, अब इसको भी स्ट्रिंग में पहुंचाना है अपन को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं स्ट्रिंग में रख देता हूँ यहाँ पे, और आपने देखा कि यहाँ मैंने स्ट्रिंग में वैल्यू पास नहीं की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसकी डॉलर के साथ वैल्यू रीड करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ इसको स्ट्रिंग में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्लैश डबल कोड ऐसे। अगर आपने स्ट्रिंग में वैल्यू पास नहीं किया लेकिन आपको स्ट्रिंग में रीड करना है, तो आप इस तरह से डबल स्लैश इस तरह से लगा दो, स्लैश कोमा स्लैश कोमा ऐसे। ठीक है, तो ये मैंने मैनिफेस्ट प्लेस होल्डर के अंदर इसकी वैल्यू अवेलेबल कराई है। इसमें डालने के बाद आप अब इस डेटा को आप कहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, मैनिफेस्ट के अंदर। ठीक है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट जो अपनी फाइल होती है। ठीक है, तो आपको पता है गूगल मैप के लिए हम लोग एक मेटा डेटा यूज़ करते हैं, ये वाला मेटा डेटा यूज़ करते हैं हम लोग।
ठीक है। तो अब इस वैल्यू के अंदर हमें मैप की जो एपीआई की जो हमने यहाँ पे डाली है वो यूज़ करनी होती है, ठीक है, तभी अपना मैप कॉन्फ़िगर होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, डॉलर ऑफ मैप्स एपीआई की जो हमने यहाँ पे जो बनाया है एज इट इज़, ये तो ये मैनिफेस्ट प्लेस होल्डर क्या करता है, आपकी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर एक्सेसिबल हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसीलिए इसको मैनिफेस्ट प्लेस होल्डर के अंदर रखा है और वैल्यू यहाँ पे पास कर दी। तो अब इस की को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अगर मैनिफेस्ट के अंदर डॉलर ऑफ मैप्स एपीआई की, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं, एक तो आप अपनी प्रॉपर्टी फाइल को कोड लेवल पे पहुँचाना चाहते हो तो उसके लिए तो आप क्या करते हो, बिल्ड कॉन्फ़िग यूज़ करते हो, जो आप इस तरह से यूज़ करते हो। एक आप अगर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में वो यूज़ हो रही है वैल्यू, तो आपको पहले ग्रेडल के अंदर मैनिफेस्ट प्लेस होल्डर के अंदर डालना पड़ेगा उसको, और फिर वो अवेलेबल हो सकती है आपके मैनिफेस्ट एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी फाइल बनाई जाती है और इस तरह से इन वैल्यूज़ को ग्रेडल फाइल के अंदर पहले रीड किया जाता है, फिर कोड लेवल पे या जहाँ भी रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे इसको पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी फाइल को रीड किया जाता है एंड्रॉयड के अंदर। तो होपफुली ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसी तरह के मैं और भी एडवांस टॉपिक इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करता रहूँगा। तब तक स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।